मैं नेहा, आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। आज ना कोई कहानी, ना कोई खबर, सिर्फ इंसाफ। इंसाफ उस फौजी के लिए जो सरहद पर हमेशा अपने परिवार को छोड़ के, अपनी सारी खुशियां छोड़ के, सब कुछ त्याग करके सिर्फ देश के लिए, देश की रक्षा के लिए तैयार रहता है। चाहे फिर उसके घर में कितनी भी दुखद घटना घट रही हो, या फिर उसके घर में चाहे कोई मरने के लिए तैयार ही क्यों ना हो, पर वो फिर भी सिर्फ देश की रक्षा करता है। लेकिन जब हमारे देश के जवान को एक सम्मान जब ना दिया जाए, जब वो शहीद हो रहा हो, जब उसको मरने के बाद, शहादत मिलने के बाद भी सम्मान ना दें, तो मैं या फिर आप या फिर वो सिर्फ कुछ सेना के अधिकारी जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो समझते हैं कि जवान सिर्फ और सिर्फ उनके घर में काम करने, उनके बीवी बच्चों को पालने आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज मैंने आपको सुनाई थी विक्रम यादव की। विक्रम यादव जो कि 20 साल के थे, 1.5 साल पहले ही वो सेना में भर्ती हुए थे, जो कि राजस्थान सीकर के झांडली गांव के थे। अचानक से उनके घर पे एक फोन आता है और बताया जाता है कि सीईओ का फोन आता है और वो बोलते हैं कि खाने के दौरान झड़प हो रही थी, आपसी झड़प में आपके बेटे को गोली लग गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। घर वाले सोचते हैं कि वीर गति को प्राप्त कैसे हो गए, अभी तो हमारी बात हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी वो इस बात को मान लेते हैं। उसके कुछ देर बाद फिर एक और कॉल आती है। वहीं से यहाँ जो जवान थे विक्रम यादव, वो कश्मीर में उस सेक्टर में तैनात थे जहां से भारत पाकिस्तान का आमना सामना होता है, जो है उरी सेक्टर। उरी सेक्टर में वो तैनात थे 21 कमाऊ रेजिमेंट में। और फिर दूसरी कॉल आती है, बताया जाता है कि दूसरी कॉल में ये बताया जाता है कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। घर वाले ये भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर और कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले सीईओ की कॉल आती है, वो बोलते हैं कि हम आपके बेटे को गोली लग गई है आपसी झगड़े में। फिर उसके बाद दूसरी कॉल आती है, उसमें बताया जाता है कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। यहाँ तक भी परिवार ये सब मानने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो शायद उस परिवार के लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। वो ये होता है कि कॉल आती है, पता नहीं कहां से आती है, कौन करता है उस कॉल को, लेकिन विक्रम यादव के पिताजी के पास एक कॉल आती है जिसमें यह बताया जाता है कि आपके बेटे को एक सेना के अधिकारी ने आपसी झगड़े में गोली मार दी है। झगड़ा सबके बीच होता है। सेना के अधिकारी कुछ कहते हैं, सिपाही कुछ उनसे कह देते हैं, लेकिन ये बात क्यों भूल जाते हैं कि वो किसी का बेटा था, मात्र 20 साल का बेटा था। किसी का घर उजड़ सकता है, क्या सेना के अधिकारी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या वो ये नहीं समझ सकते हैं कि हमारा एक गलत कदम पूरी जिंदगी किसी की तबाह कर सकता है? कोई नहीं चाहता है कि किसी का भी वंश, किसी का भी बेटा, इवन किसी का बेटा बेटी कोई भी हो, वो यहाँ से, इस दुनिया से चला जाए। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि सेना के अधिकारी या फिर सिपाही के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। वो झगड़े यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि जवान एक गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद जो होता है वो सुनिए। उसके बाद सीईओ उनके पिताजी के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे की जो डेड बॉडी है उससे किसी को हाथ ना लगाया जाए। उसमें ट्रीटमेंट हो रखा है उस बॉडी पे, हम नहीं चाहते कि किसी के हाथ लगाने से वो खराब हो और उनको किसी से हाथ ना लगाया जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ विक्रम यादव के पिताजी सीईओ से बार बार यही कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे बेटे के शहीद का दर्जा चाहिए। यहाँ पे एक और लाइन सीईओ साहब बोलते हैं, वो बोलते हैं कि
आपका बेटा सरहद पर तैनात किसी जंग में नहीं शहीद हुआ है, उसको उसी के हिसाब से शहीद का दर्जा मिलेगा जिस हिसाब से वो शहीद हुआ है। वो शहीद भी नहीं बोलते हैं, वो मौत वर्ड यूज करते हैं। शहीद बोला जाता है कि हमारा जवान अगर ऑन ड्यूटी ही नहीं, अगर ऑफ ड्यूटी भी एक्सीडेंट में भी शहीद होता, एक्सीडेंट में भी मरता है तो उसको शहीद बोलते हैं। उसको मौत नहीं बोल सकते कि एक जवान मर चुका है, क्योंकि एक जवान आत्महत्या कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक जवान को ट्रेनिंग के दौरान इतना मजबूत बना दिया जाता है, उसको अंदर से इतना कठोर, इतना पत्थर दिल बना दिया जाता है कि वो अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़ देता है सिर्फ और सिर्फ एक देश के लिए। वो हर पल इसी चीज के लिए तैयार रहता है कि मेरा एक सेकंड, एक मिनी सेकंड भी देश के लिए काम आए। देखना होगा कि विक्रम यादव को कितनी जल्दी इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं कर्नल भगत बोल रहा हूँ, CO 21 कुमाऊं। अच्छा, आप उनके पिताजी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो ना। आप कौन बोल रहे हैं? प्रधान बोल रहा हूँ, पिताजी बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो बॉडी अभी हम वहाँ तक भेजे हैं, अगर वो ट्रक कोई खोलता है तो वो खराब हो सकती है। अच्छा, आप उसको बिल्कुल किसी को हाथ मत लगाने दीजिए, अच्छा, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी शरीर को जो यहाँ तक आपके साथ में लाए हैं, हाँ। उसको सही सलामत आपके पास, आपके हवाले करें। अच्छा, अगर ये जो बाकी लोग हैं, मुझे नहीं पता आप क्या मान्यता आप रखते हैं, हाँ। मगर आपका बच्चा है, हमने आपके दरवाजे तक लाया है, मेरा फर्ज बनता है आपको उसको ठीक से सौंपना। ये जो अगर ये खोलेंगे उस बोलेरो को या उस गाड़ी का दरवाजा वगैरह कुछ करेंगे, हाँ। तो उसका बॉडी जो है उसमें ट्रीटमेंट किया हुआ है वो डैमेज हो सकता है। और दूसरी बात, हाँ। मैंने आपको अभी तक तो बताया होगा, उसका वो पॉजिटिव है, वो यानी उसका वो संसर्ग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है किसी को। हाँ, तो वो क्या है कि फिर वो किसी को हो जाए तो वो मर जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ, तो आप क्या चाहते हैं फिर अभी? मान सम्मान एक को। हमने तो मान सम्मान की कोई बात ही नहीं की है कि उसको यानी सम्मान ना मिले, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जो इसका कुछ भी शहीद का दर्जा है, वो इसकी जांच गोली कैसे लगी है। करेक्ट, तो जांच उसकी हो रही है। हाँ। जांच खत्म होने के बाद ही उसका जो दर्जा है वो डिसाइड होगा। हाँ। उससे पहले नहीं हो सकता है। हाँ। क्योंकि ये किसी दुश्मन के हादसे के, दुश्मन की कार्रवाई में हादसा नहीं हुआ है। हाँ, तो कैसे हुआ? और यही चीज मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि जिसकी जांच हो रही है। दुश्मन ने तो नहीं दी तो फिर किसने दी इसके? हाँ, तो उसी की तो जांच हो रही है ना। जांच हो जाए तो डेड बॉडी ले लेंगे हम। तो जांच हो जाए ना, उसके बाद डेड बॉडी। हेलो, अब मैं वही पूछ रहा हूँ कि हाँ। जांच तो जहाँ हो रही है जहाँ पे हादसा हुआ है। हाँ, तो आप उसको बॉडी को वहाँ रोक के क्या कर लेंगे? जांच हो जाएगी जी, बाद में नुकसान क्या है, वो बॉडी खराब हो सकता है। जांच तो बाद में लेंगे। सही है, दोबारा पोस्टमार्टम करवा लेंगे एक तो। हाँ, अगर आप दोबारा पोस्टमार्टम कराते हैं, आपकी वो आँख की जांच है ना। हाँ, आप अगर आप दूसरी दोबारा पोस्टमार्टम जांच कराना चाहते हैं ना, वो जांच तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो आपकी जांच है ना, वो आएगी ना तभी मैं बॉडी लेंगे। क्या चाहिए आपको? जो तुम्हारे जांच है ना वहाँ पे, पोस्टमार्टम वाली जांच। पोस्टमार्टम की गोली इसके कैसे लगी, क्यों आई, इसका कोई रीजन है ना? हेलो, हाँ, आपको क्या चाहिए? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भाई, एक रीजन भी दो, गोली क्यों लाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।